नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब राजस्थान के साथ साथ सदन में भी मांग उठना शुरू हो चुकी है कि पूर्व डिप्टी सीएम युवा नेता सचिन पायलट को सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस की तरफ से अब आगे करना चाहिए। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब राजस्थान के सियासी संकट को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश की कि यहां पर आपसी मतभेद को भुलाइए, एकजुटता का संदेश दीजिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से चले जाने के बाद अब यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 9 दिनों तक ये यात्रा रुकी हुई है और देखा जाए तो 3 जनवरी से यूपी में ये यात्रा प्रवेश करेगी और तब तक आलाकमान राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के सियासी संकट पर वह 3 जनवरी से पहले अपना फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने काम को वह शुरू कर चुके हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। जी हाँ, नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब जल्द ही राजस्थान के सियासी संकट पर एक अहम फैसला ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती उनके लिए ये बना हुआ है सीएम पद। हाल ही में बेहद बड़ी खबर सामने आई है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो यहाँ पर डंके की चोट पर कई बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा से जुड़ी हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो यहां पर राजस्थान की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका पहला और अहम दौरा देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने तो वह सरकार और संगठन के नेताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी के दिए हुए सुझावों पर अमल करने के साथ साथ यहां पर जनता तक अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना हुआ है उस माहौल के बाद अब वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी ही तरफ यहां पर सचिन पायलट के बीच के मतभेद को दूर करने की कोशिश करेंगे, सुलह कराने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों घटित घटनाओं का अभी कोई जिक्र नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद राजस्थान के सभी मामलों को समाप्त मान लिया गया है, ऐसा पार्टी हाईकमान के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर जिस तरीके से जो यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं उन पर गौर किया जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर गहलोत और पायलट गुट बना हुआ है। आपको बताते चलें कि अब राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद 27 दिसंबर को रंधावा का जो पहला दौरा है और इस पहले दौरे पर गौर किया जाए तो 2 दिन के इस दौरे में रंधावा कई मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे, कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दौरे पर वह नजर आने वाले हैं और रंधावा अभी सिर्फ राजस्थान कांग्रेस की नब्ज टटोलने के लिए राजस्थान पहुंच चुके हैं और ऐसे में उनका प्लान जो तैयार है किसको कैसे जोड़ा जाए इस पर बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2 गुट हैं और दोनों ही गुटों को कैसे एक किया जाए। अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, गद्दार कहा और यहां पर बीजेपी से मिले होने के पुख्ता सबूत दिखाने का दावा किया था। अब देखा जाए तो क्या रंधावा यहां पर नफरत को मिटाने में कामयाब होंगे? फिलहाल यहां पर 2 दिन के जयपुर के दौरे पर बैक टू बैक मीटिंग्स करेंगे। उनका कहना रहा कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं के अपने पक्ष में करना होगा, वो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। उसके बाद हर स्तर के नेता को जोड़ना होगा। अभी राजस्थान में संगठन के रूप में कांग्रेस की जो स्थिति है उसे मजबूत करने का काम करना होगा। मेरी कई नेताओं और परिचितों से बातचीत होती है, मैं संगठन को फिर से बनाने का काम करूंगा। देखा जाए तो रंधावा अब यहां पर 25 सितंबर के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए 92 विधायकों ने सीपी जोशी को जो इस्तीफा सौंप दिया उसके बाद के से जो घटनाक्रम होते चले आ रहे हैं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पायलट और गहलोत गुट पर जल्द से जल्द कोई फैसला सुना सकते हैं। फिलहाल हमने आपको बताया यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार इस बार नजारा क्या कुछ हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि रंधावा के फैसले पायलट के समर्थन में होंगे या फिर गहलोत के। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।